अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जहांगीर तरीन के हवाले से। 1 साल से चुप हूं, क्यों जुल्म किया जा रहा है, कोई जवाब क्यों नहीं देता। अब मेरे बेटे और मेरे बैंक अकाउंट भी मुंजमद कर दिए गए। ये वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ वाले इंसाफ मांगने पर मजबूर हैं। दोस्त हूं, दुश्मनी की जानिब क्यों खींच रहे हो। चीनी केस में बैंकिंग कोर्ट लाहौर पेशी पर जहांगीर तरीन फट पड़े। इमरान खान से बड़े शिकवे किए। 1 साल से मैं चुप करके बैठा हूँ। मेरी वफादारी का कोई और सबूत किसको चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये बातों को कोई जवाब तो दे। जुल्म बढ़ता जा रहा है मेरे ऊपर। 1 नहीं 2 नहीं, इन लोगों ने 3 FIR की हैं। और मेरा सवाल वही है जो पहले दिन सवाल था मेरा, कि आखिर सारी पाकिस्तान की शुगों में उनमें से इनको सिर्फ जहांगीर तरीन याद आया और अभी तक याद है। मेरी बात के जवाब में उन्होंने कहा जी नहीं, बिल्कुल सबसे साथ कार्रवाई होगी। मैं तो देख रहा हूँ यार, हफ्ता गुजर गया, अभी तो सिर्फ जहांगीर तरीन ही करती। क्या आपका केस इतना कमज़ोर है कि आप कोर्ट में आके बात नहीं करते? आप अपने मीडिया में जाके मेरे खिलाफ गंद उछालना होता है। मैं ये पूछता हूँ, मजबूर हूँ पूछने में, कि आखिर ये इंतकामी कार्रवाई क्यों हो रही है। आज मैं और मेरे दोस्त जो साहब आपके सामने यहाँ खड़े हैं, हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? मैं तो दोस्त था भाई, दोस्त ही रखो। मुकदमा जहांगीर तरीन के खिलाफ नहीं, मामला JWD का है। मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान। कहा किसी को टारगेट नहीं कर रहे, बिला इम्तियाज एहतसाब किया जा रहा है। किसी अपने से सवाल करना सबसे मुश्किल होता है, ये नहीं हो सकता दूसरों का एहतसाब हो और अपनों को छोड़ दें। मजीद उनकी गुफ्तगू आपको सुनवा देते हैं। सबसे मुश्किल जो चीज़ होती है, अपने किसी से कोई सवाल करना। अपने घर के अंदर भी कभी आपको अपने भाई से या बहन से सवाल करना पड़ जाए तो ये बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन देखिए, सवाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका नारा एहतसाब का है, आपका नारा रूल ऑफ लॉ का है, आपका नारा ड्यू प्रोसेस का है, तो फिर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कि आप दूसरों का एहतसाब करें और अपनों का ना करें। और ये हरगिज़ नहीं है कि किसी एक ग्रोह को, एक मिल को या एक शख्स को सिंगल आउट किया जा रहा है। बाकी आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि ख़बर क्या बनती है, तो उसके मुताबिक चूँकि ख़बर बनाई जाती है तो वो ज़रा ज़्यादा नज़र आता है। कोई किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा, अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की जा रही है। ये केस JKT साहब के ख़िलाफ़ नहीं, ये जहांगीर तरीन के कंपनी के ख़िलाफ़, कंपनी के CEO हैं, CFO हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन सब से क्वेश्चन किया जा रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस का हिस्सा है। तो हुकूमत तो यही कहती है कि एहतसाब सबके लिए। आगे बढ़ते हैं। FIA में गिरफ्तारी से बचने के लिए जहांगीर तरीन ने अपनी और अपने बेटे की अबूरी जमानत में तौसीह करा ली। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने 10 अप्रैल तक तौसीह दे दी। FIA ने दोनों को 9 अप्रैल को तलब कर रखा है। जहांगीर तरीन की बैंकिंग कोर्ट आमद के मौके पर कारकुनों ने खूब नारे भी लगाए। शुगर स्कैंडल में जहांगीर तरीन की बैंकिंग कोर्ट पेशी से पहले बड़ी बैठक लग गई। तहरीक इंसाफ के MNA और MPs नाश्ते पर जहांगीर तरीन के घर पहुंच गए। कहा उन्हें तन्हा नहीं छोड़ेंगे। नाश्ते से पावर शो तक क्या कुछ हुआ, आपको दिखाते हैं अब्बास शब्बीर की रिपोर्ट में। जहांगीर तरीन साहब, घबराना नहीं है, हम आ गए हैं। आप बिल्कुल तन्हा नहीं, पहले जरा नाश्ता हो जाए, फिर चलते हैं अदालत। तहरीक इंसाफ के कई अरकान असेंबली और मुशीर सुबह सुबह जहांगीर तरीन के घर पहुंच गए। भरपूर बैठक लगाए, फिर ये प्रोटोकॉल बैंकिंग कोर्ट लाहौर रवाना हुआ। राजा रियाज आगे आगे थे, सूबाई वजीर नौमान लंगड़ियार, जब्बार वड़ाइच, नदीर बलोच, असलम भरवाना, ताहिर रंधावा और गुलाम रसूल संघा साथ साथ थे। जब जहांगीर तरीन जमानत लेकर अदालत से निकले तो राजा रियाज को आगे कर दिया और उन्होंने धुआंधार खिताब किया। मात का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था, और आज खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, ये सख्त ज्यादती है। जो भी इंतकामी कार्रवाई करवा रहे हैं ना, अब
वक्त आ गया है कि उनको बेनकाब किया जाए। कौन से हैं ये साजिशी लोग? तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांगने वाले। तहरीक इंसाफ के अरकान ने नाम नहीं बताए। कौन उठाएगा नकाब? कौन बताएगा नाम? कौन देगा जवाब? तो जहांगीर तरीन के शिकवे शिकायत पर वज़ीर इत्तलात का जवाब भी आ गया। शिबली फराज ने वाज़े कर दिया कि मुल्क तरक्की उसी वक्त कर सकता है जब बिला तफरीक एहतसाब हो। बोले जहांगीर तरीन के साथ अदालत जाने वाले पार्टी के लिए नहीं बल्कि जहांगीर तरीन की खातिर गए थे। MNAs और MPAs से जहांगीर तरीन की मुलाकात के मामले पर वज़ीर आला पंजाब आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से भी मिलेंगे। PTI पंजाब के सदर एजाज चौधरी ने रद्द अमल में कहा कि अरकान असम्बली के खिलाफ एक्शन लेने का मामला बनता नहीं, क्योंकि सूबाई वज़रा के साथ भी अरकान अदालतों में पेश होते रहे हैं। नमाज़ जनाजा होगी जी। शाहनवाज, तफसील के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान और रूस का मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। इक़्तिसादी ताउन से मुताल्लिक बैनुल हुकूमती कमीशन का इजलास बुलाने पर जल्द इत्तफाक हुआ। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबे का जल्द आगाज चाहते हैं। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान को अस्करी साजो सामान मुहैया करेंगे। ज़हीर अली रिपोर्ट करेंगे। सरगेई लारोव का दौरा, पाक रूस ताल्लुकात और दो तरफा ताउन में पेशरफ। रूस ने पाकिस्तान को अस्करी साजो सामान फराहम करने का ऐलान कर दिया। ताउन बढ़ाने का इरादा भी किया। We've confirmed that we stand ready to strengthen the anti-terrorist potential of Pakistan, including by supplying Pakistan with the special military equipment. We are also concerned by the deterioration of the situation in the area of security in Afghanistan. रूसी वज़ीर ख़ारजा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरबंदी के हवाले से हालिया पाक भारत राब्तों को खुशाइंद करार दिया है। नेपरा ने बिजली एक माह के लिए 64 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। अप्रैल में अवाम पर 4 अरब 40 करोड़ का इजाफी बोझ पड़ेगा। फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। नेपरा नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा फरवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में किया गया है। फरवरी में बिजली की पैदावारी लागत 4 रुपये 78 पैसे फी यूनिट रही, जबकि सार्फिन से पेश की पैदावारी लागत 4 रुपये 14 पैसे फी यूनिट वसूल की गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की साहबजादी बख्तावर भुट्टो का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। बख्तावर भुट्टो जरदारी में 2 अप्रैल को कोरोना वायरस की तशखीस हुई। उनका कहना है कि खुद को आइसोलेट कर लिया है, तबीयत में बेहतरी आ रही है। बख्तावर ने शहरियों से मास्क के इस्तेमाल की अपील भी की है। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। वहीं सेंट्रल जेल कराची में कोरोना वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। पहले मरहले में जेल स्टाफ और बुजुर्ग कैदियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। मजीद जानते समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, कैसे क्लासीफाई किया है लोगों को यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल कोरोना वायरस के खदशे के पेश नज़र अब जो दिन भर के जेल हैं वहाँ पे तमाम कैदियों और जो जेल स्टाफ है उनको कोरोना वैक्सीन लगाने का आगाज कर दिया गया है। पहले मरहले में बुजुर्ग कैदियों को और जो जेल का स्टाफ है उसको कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। आज IG जेल खाना जहाँ हैं काजी नज़ीर अहमद, उनको भी वैक्सीन लगा दी गई है, जबकि सेंट्रल जेल के सुपरिटेंडेंट हैं मोहम्मद हसन सेतो साहब, उनको भी वैक्सीन लगा दी गई है। दिन भर में 1800 से ज़ायद कैदी हैं, जिसमें उनको इसके अलावा 650 से ज़ायद जो जेल स्टाफ है उनको ये कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया शाहनवाज। ऐसे में कोरोना की हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद कैसे यकीनी बनाया जाए? पेशावर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जदीद निज़ाम राइज। अब खिलाफ वर्जी करने वालों की निशानदेही होगी कैमरे की आंख से। बिल्कुल, कैमरे की आंख से दिखाते हैं सजाद हैदर की ये रिपोर्ट। अब होगी कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी की निशानदेही कैमरे की आंख से। नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तैयार कर लिया है जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, जो समाजी फासले को भी यकीनी बनाएगा और मास्क के इस्तेमाल को भी। प्रिवेंटिव मेजर्स हैं कोरोना के खिलाफ, उसके SOPs को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर उसको जो है ना हम रेड मार्क करते हैं। और इसके अलावा फेस भी मास्क भी डिटेक्ट करते हैं कि कितने बंदों ने फेस मास्क पहना हुआ है और कितने ने नहीं पहना हुआ। मास्क डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर से शहरी मकामात पर लगे CCTV कैमरा से SOPs पर अमल दरामद ना करने वाले इलाकों की निशानदेही बआसानी की जा सकती है। गवर्नमेंट के पास स्पेसिफिकली यही डेटा नहीं है कि लोग कितने उस SOPs को फॉलो कर रहे हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस टूल हम उन पेशेंट्स और उन SOPs फॉलोअर की स्टेटिस्टिक्स को की एक मैप जनरेट कर सकते हैं।
जदीद निज़ाम को आजमाइशी बुनियादों पर राइज किया गया है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। अब बोलो फैसलाबाद में बात करते हैं ठेले पथारे वालों की मनमानियों और जायद मुनाफाखोरों की, जिन्होंने अवाम का जीना मुहाल बना रखा है। इस वक्त मैं फैसलाबाद जंग बाज़ार में मौजूद हूँ और रोज़ाना हम दुकानें बंद करके इधर शॉपिंग के लिए जंग बाज़ार में तशरीफ़ लाते हैं। रेडी ठेले वाले तो यहाँ पर मौजूद हैं, मगर यहाँ पर क्या होता है कि किसी के पास रेट लिस्ट मौजूद नहीं है। अगर 100 में से एक रेडी वाले के पास रेट लिस्ट मौजूद भी है, मगर वो जो लिस्ट के मुताबिक जो है वो सौदा नहीं बेच रहा ना। सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है, फलों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। अब बच्चों के लिए यहाँ से क्या लेके जाएं? मेरे ख्याल से हम महंगाई के अलावा यहाँ से कुछ नहीं लेके जा सकते। यहाँ पर हर रेडी पर, हर ठेले पर जो रेट लिस्ट जो है वो मौजूद होनी चाहिए, ताकि हमारे जैसे आम शहरी जो है वो मुस्तफीद हो सके। खबर दे, बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम इजलास इतवार को तलब कर लिया। पीडीएम से अलहदगी की तजवीज़ पर भी इजलास में गौर किया जाएगा। इस बारे में मजीद तफसीलात हासिल करते समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, बिलाखिर ये इजलास तलब कर ही लिया गया? जी बिल्कुल, 11 अप्रैल को ये इजलास बिलावल हाउस कराची में होगा। कोविड की वजह से अरकान जो है वो शिरकत नहीं कर सकते। वीडियो लिंक के जरिए ये इजलास होगा। इजलास में पीडीएम में रहने या अलग होने का फैसला मुतवक्के है। इजलास में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर ही गौर विचार होगा। सीईसी के जो इजलास है उसमें इस्तीफों के मामले पर भी गुफ्तगू होगी। पीडीएम की तरफ से मिले शोकाज नोटिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान अपनी राय रखेंगे। आइंदा का लाए अमल भी सीईसी इजलास में तय किया जाएगा। इससे पहले ये इजलास इसलिए अहम था कि इस इजलास में इस्तीफों देने के हवाले से गुफ्तगू होना थी, लेकिन अब ये इजलास इसलिए भी अहम है कि इस्तीफों के साथ साथ अब पीडीएम में रहना है। इस इजलास को इतवार को तलब कर लिया गया है। अपडेट करने के लिए शुक्रिया संजय। तो पीडीएम में कोई डिक्टेशन नहीं चल सकती। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान ने नून लीग को भरपूर जवाब दे दिया। कहा, पीपल्स पार्टी को कोई कैसे चार्जशीट दे सकता है? हमने आपसे कभी पूछा कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारा सेनेटर कैसे गिराया? पंजाब में आप कैसे बिला मुकाबला लोग ले आए जहां आपकी अक्सरियत थी? हम खामोश रहे। हमारा हदफ सिलेक्टेड सरकार है। एक दूसरे पर फायरिंग पीडीएम से नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मैं बिल्कुल ये नहीं एक्सेप्ट कर सकती, ना मेरी जमात, कि हमारे पार्टी को आप कोई और इस तरह चार्जशीट इशू करे। भी किस हैसियत में? चार्जशीट तो हमारी जमात और कारकुन और क़यादत उन पर करने तैयार हो सकती है। पूछ सकते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा ने आपने क्यों हमारा सेनेटर गिराया, क्यों नहीं कोऑपरेट किया? हम हर जगह उतारते रहे जहाँ जहाँ, क्योंकि ये एक इत्तेहाद है। जहाँ आपकी सीटें ज़्यादा है वहाँ हम विड्रॉ करेंगे। अब हमने पूछा आपसे पब्लिक में कि आपने पंजाब में क्या किया? पंजाब में जिस तरह आपने अनअपोज सारे जो आप जिनको आप बनाना चाहते हैं वो अनअपोज आए हुए, वो कैसे? अगर हमने ये किया होता तो बावेला मचा होता, लेकिन वो हमें दीवार से लगा के कह रहे इस्तीफे फौरी तौर पर, इसमें और कोई डिस्कशन नहीं हो सकता। हम आपको मोहलत दे रहे हैं, चार्जशीट दे रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि आप नहीं बनाएंगे, आपकी अक्सरियत है। व्हाट इज दिस? कराची के हल्का 249 के ज़िमनी इलेक्शन में एएनपी के उम्मीदवार यूनुस बनेरी ने नून लीग के हक में दस्तबरदारी होने का ऐलान कर दिया। यूनुस बनेरी का ये कहना है कि उनकी जमात पीडीएम से अलग हो चुकी है, उसकी हमायत का पीडीएम से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग का नहीं, बल्कि अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुश्तरका उम्मीदवार होगा। आज अवामी नेशनल पार्टी पीडीएम का हिस्सा कल से नहीं है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ जो हम इस इलेक्शन में इनकी हिमायत का ऐलान कर रहे हैं, इसका पीडीएम से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। यूनुस साहब ने ये बात कही है कि ये पीडीएम का फ़ैसला नहीं है, ये इनकी पार्टी ने लोकल फ़ैसला किया है, और मैं ख़ास तौर पर इनका इस बात पर मशकूर हूँ कि इन्होंने इस सेंट्रल पार्टी से इजाज़त ली और यहाँ पर फ़ैसला किया है।
डस्का का पोलिंग अमला कहां गायब हुआ, जानिए थोड़ी देर बाद। लाहौर हाई कोर्ट की बात करते हैं, जिसने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए दरखास्त की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए दरखास्त की समाअत हुई। मरियम नवाज के वकील का कहना था कि मरियम नवाज का जवाब दाखिल कर दिया गया है। अदालत ने जवाब पढ़ने के लिए नैब को वक्त दे दिया। अदालत ने केस की समाअत 28 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। NA-75 डस्का में 19 फरवरी को होने वाले ज़िमनी इंतखाब में प्रिजाइडिंग अफसरान कैसे लापता हुए, इलेक्शन कमीशन ने फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का ऐलान कर दिया। सूबाई जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल इंक्वायरी अफसर मुकर्रर, तमाम विफाकी और सूबाई इदारों से मदद ले सकेंगे। जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट देखिए। NA-75 डस्का का ज़िमनी इंतखाब, पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद 20 प्रिजाइडिंग अफसरान रात भर कहां गायब रहे। इलेक्शन कमीशन ने मामले की तह तक जाने का फैसला कर लिया। तहकीकात के लिए फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी का ऐलान। सूबाई जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया गया। 15 मई तक अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेंगे। इंक्वायरी कमीशन प्रिजाइडिंग अफसरान और सिक्योरिटी अमले की जानिब से ड्यूटी की खिलाफ वर्जियों की जांच करेगा। इंक्वायरी अफसर लापता प्रिजाइडिंग अफसरान के बयानात रिकॉर्ड करेगा। पता चलाया जाएगा कि प्रिजाइडिंग अफसरान सुबह तक कहां रहे। कमीशन सूबाई और विफाकी इदारों से मदद लेने का अख्तियार भी रखता है। तहकीकात में ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी प्लान का भी जायजा लिया जाएगा। मुबैना करप्ट प्रैक्टिस में मुलव्विस अफसरान, रिजल्ट टेम्परिंग और पोलिंग के अमले को लापता करने में मदद देने वालों का तयन भी किया जाएगा। 10 अप्रैल को NA-75 डस्का में एक बार फिर ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सजेगा। PTI उम्मीदवार असजद मली ने रिटर्निंग ऑफिसर और DRO को तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। कहा PTI की दरखास्त पर पूरी इंतजामिया को तब्दील कर दिया गया, लेकिन जिन्हें हटाने का मुतालबा किया गया था वो अपने ओहदों पर मौजूद हैं। समा के नुमाइंदे शहजाद अहमद से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। ना आरओ जिक्र करता किसी पोलिंग स्टेशन के बंद होने का, ना फायरिंग का, ना वगैरह वगैरह, और ना ही नून लीग ने 2 दरखास्तें दी, दोनों में कहीं जिक्र नहीं है कि जी फायरिंग की वजह से, लड़ाई की वजह से हमारा कोई वोट जो है वो खराब हुआ। हमारे पूरे हल्के में 46% कास्टिंग है और हमारा इलेक्शन को अनल कर दिया गया। वजीराबाद में जो इलेक्शन हुआ है उसमें 47% कास्टिंग हुई और वो कबूल कर लिया गया इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन से आपके कोई मुतालबात हैं? हमने एक उनको दरखास्त दी थी कि जी आरओ साहब और DRO साहब जो हैं उनको चेंज कर दिया जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सारी चेंज हो गई, तो जो हेड थे इलेक्शन कराने के वो वहीं के वहीं रह गए। तो हमारी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट थी कि उसको चेंज कर दिया जाए। मल्ली साहब, हल्के की एक यूनियन कौंसिल में लॉकडाउन है, इलाके के लोग अपना हक राह दही इस्तेमाल करने से महरूम रह जाएंगे क्या? जिन जिन एरियाज में लॉकडाउन है they will also cast their vote. मुझे पता लगा है फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। नून लीग इल्जाम लगा रही है कि हुकूमत आपको सपोर्ट कर रही है, क्या ऐसे है? पार्टी मुझे सपोर्ट कर रही है। अब वो एक एडेड एडवांटेज कह लें या डिसएडवांटेज कह लें कि हमारी पार्टी इक़्तिदार में भी इंशाल्लाह 10 तारीख को वी आर गोइंग टू विन विद अ थंपिंग मेजॉरिटी। शहजाद अहमद हमारे साथ हैं। डस्का के हल्का NA-75 के ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां कैसी हैं उनसे जान लेते हैं। शहजाद, बताइए कैसी तैयारियां की जा रही हैं सूरत हाल से खासकर निपटने के लिए? NA-75 डस्का के इंतखाबात की तैयारियां इस वक्त अरूज पर पहुंच चुकी हैं। इसी सिलसिला में जो इंतहाई असास करार दिए जाने वाले 47 पोलिंग स्टेशनों पर CCTV कैमरे नस्ब करने का काम भी शुरू कर दिया गया है, ताकि इलेक्शन के रोज इंतहाई असास पोलिंग स्टेशनों में नकलो हमल पर नजर रखी जा सके। 47 इंतहाई असास पोलिंग स्टेशनों में से 60 शहर डस्का जबकि 40 दही इलाकों में है। CCTV कैमरों का कंट्रोल रूम 4 जगहों पर कायम करने की तजवीज दी गई है। एक RO ऑफिस, दूसरा ARO, तीसरा DSP ऑफिस, जबकि चौथा एक NGO ऑफिस में कायम होगा। पोलिंग डे पर पोलिंग के दौरान पोलिंग अमल को पुरअमन बनाने के लिए इकदाम को जो है वो हतमी शक्ल दी जा रही है। 19 फरवरी के ज़िमनी इंतखाब में इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशनों की तादाद 25 थी, जबकि ठीक, और आप ये भी बता रहे हैं कि इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस में CCTV कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। शहजाद, तफसील के लिए शुक्रिया।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट हमला केस में नया मोड़। चीफ जस्टिस ब्लॉक पर पत्थर बरसाने के इल्जाम में गिरफ्तार वकीला जमानत के बाद फूल लेकर माफी मांगने पहुंच गए। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने मुलाकात से माजरत कर ली। वकीला ने कहा, चीफ जस्टिस साहब आप हमारे बड़े हैं, दरगुजर करें। इस हवाले से मजीद बता रहे हैं सोहेल रशीद। 8 फरवरी को वफाकी दारुल हुकूमत की अदालत आरिया पर धावा, तोड़ फोड़ और चीफ जस्टिस को यरगमाल बनाने का मामला, दहशत गर्दी के केस, मिसकंडक्ट की कार्रवाई और लाइसेंस मुअत्तली का सामना करने पर वकला ने अंदाज बदल लिया। फूल लेकर चीफ जस्टिस ब्लॉक पहुंच गए। फूल लाने वालों को पुलिस ने गेट पर ही रोक दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने मुलाकात से इनकार किया तो वकला गुलदस्ता गेट पर छोड़कर चल दिए। बार और बेंच हम एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, हम आपस में एक दूसरे से अलग नहीं है। हम चीफ साहब के पास आए हैं और चीफ साहब जो हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशन के बड़े हैं। पिछली चीजों को दरगुजर करते हुए हम आगे की तरफ बढ़े। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वकला तंजीमों को हमले में मुलविस और जिम्मेदारों की निशानदेही करके उनके नाम फराहम करने की हिदायत की थी। अदालत ने असल जिम्मेदारों के नाम सामने आने तक लाइसेंस बहाली की इस्तदा भी मुस्तरद कर रखी है। बाताहम मामले की वजीर आजम ने कब कहा कि औरत फहाशी में इजाफे की वजह है? क्या फहाशी को रेप के बढ़ते वाकयात की बुनियादी वजह करार देना जुर्म है? वजीर आजम के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी ने तनकीद करने वालों से ये सवाल कर दिया। कहा कि एक छोटा तबका हर चीज को खराब करने की कोशिश करता है। बिल्कुल, वजीर आजम ने तो इज्तिमाई बात की, दुरुस्त सिमत की निशानदेही की। मजीद क्या कहा, उन्हीं से सुनते हैं। हर चीज को एक छोटा सा तबका कोशिश करता है खराब किया जाए। मोहतरम इमरान खान साहब ने कहा कि फहाशी और यानी एक बुनियादी सबब है। बाज लोगों ने उसे सिर्फ औरतों की तरफ मंसूब कर दिया। क्या कहीं प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि ये सिर्फ इसकी जिम्मेदार औरत है? क्या ये बात कहनी कि फहाशी और यानी की वजह से रेप के वाकयात ज्यादा हुए हैं, ये कोई जुर्म है? वजीर आजम ने दुरुस्त सिमत निशानदेही की है। उन्होंने एक इज्तिमाई बात की। खुदा का वास्ता, अगर बात अच्छी हो उसे बेहतर अंदाज में आगे ले जाना चाहिए। रमजान अल्लाह का महीना है। हमारी गुजारिश है ताजिरों से, बिजनेसमैनों से अपने नफे को 50% कम कर दें। मलका कोहिसार मरी में गरज चमक के साथ बारिश और ज़ालाबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से जाती सर्दी लौट आई। मजीद बता रहे हैं जफर इकबाल। जी बिल्कुल, जैसा कि आपको मालूम है कि अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद मलका कोहिसार मरी में सर्दी की शिद्दत में अभी तक कोई कमी वाक़या ना हो सकी। और यहाँ पर गुज़श्ता 2 रोज़ से वक्फे से बारिश का और ज़ालाबारी और सर्द हवाएँ चलने का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में एक मरतबा फिर से इजाफा हो गया। और मुकामी लोगों के अलावा जो इक्का दुक्का सयाह मरी में मौजूद हैं वो गर्म मलबूसात पहनने और हीटर का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो चुके हैं। आज सुबह से भी यहाँ पर बारिश और बादलों का सिलसिला जो है वो जारी है और बादलों की और सूरज की आंख को मिचोली भी जारी है। और इस वक्त आपको बता दो कि इंतहाई सर्दी हो रही है और आप देख सकते हैं कि मैंने भी इस वक्त एक गर्म कोट पहन लिया है, क्योंकि यहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और जो दर्जा हरारत है वो तकरीबन 1 या 2 पर पहुँच चुका है, जिससे यहाँ पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। और तवक्को यही की जा रही है कि आइंदा 24 घंटे तक मौसम इसी तरह रहेगा। जी, बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद होंगी हेडलाइंस। देखते रहिए समा।